बेटा अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ किशोरी से झगड़ता रहता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से लड़ जाती थी, मगर अब फाइनेंशियली डिपेंडेंट बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता और कहता, यही तो उम्र है शौक की और खाने पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आती नहीं रहेंगी तो मैं क्या करूँगा। बहू खुशबू भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसलिए बेटे की गृहस्थी में अच्छी तरह से रम गई थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्किल भी उसी हिसाब से मॉडर्न था। बेटा बहू को अक्सर वह पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, मगर बहू मना कर देती। वो कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा करता है, मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ, तुम्हारे सुख के लिए सब कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुरानी विचारधाराओं में ही अटकी पड़ी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं है। बहू कहती, क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या हो मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। पर बेटे पर किसी भी बात का असर नहीं होता था। वह जितना कमाता था वह अपने मॉडर्न जमाने को देखकर अपने शौक मौज में ही सारा पैसा दोस्तों के साथ उड़ा देता था और नए जमाने की चमक चौंध ने उसको अंधा कर दिया था। लेकिन एक दिन अचानक पापा को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। उसके पापा को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया। बेटे ने देखा तो 3 लाख का बिल जमा करना था। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। वह बाहर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। उसने कई दोस्तों को फ़ोन लगाया और मदद की गुहार लगाई, मगर किसी ने कुछ न कुछ बहाना कर दिया। आंखों में आंसू थे और वह उदास था। तभी उसकी पत्नी खुशबू खाने का टिफ़िन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो, बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतजाम भी तो करना है आपको। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू झड़ने लगे। कहा ना, आप चिंता मत कीजिए, खुशबू ने सांत्वना देते हुए कहा। जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते हैं, आप उनको फ़ोन तो कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है। पति खामोश और सूनी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहा था। खुशबू समझ गई। पति बोला, सबने मना कर दिया खुशबू, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक ही है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों उड़ा दिए। खुशबू बोली, इसी दिन के लिए माँ बाबूजी पैसा बचाने के लिए कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। पति बोला, कैसे ठीक हो जाएगा खुशबू, अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है, आखिर चिंता कैसे ना करूं। खुशबू बोली, तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल कर रखा है। क्या मतलब? पति एकदम से बोला। खुशबू ने जवाब दिया, तुम जो नई नई तरह के कपड़ों और दूसरों की चीज़ों के लिए मुझे पैसे देते थे, वो सब मैंने संभाल के रखे हैं। माँ जी ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि 3 लाख जमा करने हैं। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफ़िन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। खुशबू ने थैला टिफ़िन सहित उसके हाथों में थमा दिया। पति की आंखों में बाबूजी को बचाने की एक उम्मीद सी जाग उठी। पति बोला, खुशबू तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज वही काम आए हैं। सामने बैठी माँ की आंखों में भी आंसू थे। उसे आज खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था और वो बहू के सर पर हाथ फेरती हुई ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी।